भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। खाद्य विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि डिपो से गोदाम तक पहुंचने वाली गैस से भरी गाड़ी ने महज 20 किलोमीटर का सफर तय करने में 13 घंटे लगा दिए। जब अधिकारियों ने सिलेंडरों की जांच की तो करीब 40 सिलेंडरों में से 1 से 2.5 किलो तक गैस कम पाई गई। सबसे हैरान करने वाली तो बात यह है कि सिलेंडरों की सील भी टूटी नहीं थी। इस पूरे मामले में ट्रांसपोर्टर्स की भूमिका भी संदेह के घेरे में है और जांच तेज हो गई है। एक तरफ जहां गैस की किल्लत देखने को मिल रही है तो वहीं कई एजेंसीज ऐसी भी हैं जो लोगों के उस सिलेंडर से गैस चोरी कर रही है जो सीधे लोगों को सप्लाई होता है। बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग ने करी है। भोपाल की ही एक सैनी एजेंसी है जो जहां पर IOCL कंपनी से बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर्स निकले थे, लेकिन रास्ते में उस गाड़ी को रोका गया और करीब 26 से 30 सिलेंडर ऐसे हैं जिसमें से गैस चोरी की गई है। खाद्य विभाग को जानकारी मिली, खाद्य विभाग मौके पर पहुंची और अब सभी सिलेंडर्स की तुलाई कर ये देखा जा रहा है कितने ऐसे सिलेंडर्स है जिसमें से गैस चोरी हुई है। आगे कार्रवाई क्या होगी इसके लिए बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ खाद्य अधिकारी मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। सर, इन्फॉर्मेशन कैसे मिली और कितनी अनियमितता पाई गई है इस पूरी कार्रवाई में? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमको सूचना दी कि यहाँ पर सिलेंडर कम वजन के आए हैं। इसके संबंध में हमारी टीम, पूरी फूड डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर आई थी और मौके पर हमने पूरी गाड़ी में जितने 345 सिलेंडर थे उन सभी सिलेंडरों 342 सिलेंडरों की हम तौल करवा रहे हैं। तौल करवाते में हमको लगभग 30 से 35 सिलेंडर ऐसे मिले हैं जिनमें जो वजन होना चाहिए वो वजन नहीं है। 1 से 2 किलो का अंतर है। रास्ते में गाड़ी जब निकली थी बताया जा रहा रात को 8:30 बजे के आसपास निकली। 13 से 14 घंटे गाड़ी को यहाँ पहुँचने में लगा। 20 किलोमीटर का रास्ता है, तो रास्ते में कहीं रुक के फिर गाड़ी में वो सिलेंडर्स में से इसमें मेरी अभी बात हुई थी ड्राइवर से, जो ट्रांसपोर्टर का जो ड्राइवर है उनसे अभी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि रात में वो टोल नाके पर रुके थे और वहाँ पर रुकने के बाद वो सुबह आए हैं यहाँ पर। सिलेंडर्स में गैस तो कम निकली सर, तो आप लोगों के सामने की बात है। गलती किसकी है? एजेंसी की कोई गड़बड़ी या कंपनी? एजेंसी तक तो सिलेंडर अभी अंदर गए नहीं, गोडाउन ये सामने दिख रहा है। उसके पहले ही जो डिपो से आए थे ये सिलेंडर और ट्रक का ताला हमने खुलवाया है, ये ड्राइवर से दोनों ताले लगे हुए थे वो खुलवाए थे। तो ये तो नहीं कह सकते कि गैस एजेंसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन डिपो और ट्रांसपोर्टर के बीच में इस पर अभी हम लोग जांच का विषय है, इसको जांच करेंगे आप लोग। रास्ते में ट्रक जो है टोल नाके पर रुका था, ये तर्क ट्रक जो चालक है उसने एजेंसी को दिया है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो 342 के आसपास जो सिलेंडर्स हैं वो इस ट्रक के अंदर मौजूद थे और उसमें से करीब 35 सिलेंडर अब तक जो जांच में निकले हैं उसमें गैस कम पाई गई है। बात करें तो फिलहाल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गैस सिलेंडर्स की किल्लत देखने को मिल रही है उसके बीच में इस तरह की अनियमितता सामने आई है। मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी जितने भी सिलेंडर्स हैं सबकी तुलाई की जा रही है और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी जिसमें FIR दर्ज होने तक का प्रावधान शामिल है। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन तपन के साथ गौरव गुप्ता। तो चारों तरफ से मुसीबत जो है इस वक्त देखने को मिल रही है और बिना सील तोड़े ही गैस किस तरह पार की गई ये भी जानने का विषय है और इसे जानने के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बड़ा कमाल है, एक तरफ सील भी नहीं टूटी दिखती है और 2 से 2.5 किलो गैस भी कम है। ये कैसे कर पा रहे हैं कमाल, और कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है? बहुत बड़ी ऐसी अनियमितता है जो पिछले लंबे समय से देखने को मिल रही है और खासकर ये जो समय है जब गैस सिलेंडर की किल्लत पूरे देश भर में देखने को मिल रही है तो गैस चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही है। ये जो मामला है इसकी जानकारी खाद्य विभाग को मिली थी। जो ट्रक IOCL कंपनी, जो एक भारत की बड़ी कंपनी है जो गैस प्रोवाइड कराती है, वहां के डिपो से ये जो सिलेंडर्स है की गाड़ी है वो निकली थी इस एजेंसी के लिए, लेकिन रास्ते में ही जो सिलेंडर्स है उसमें से गैस चोरी कर ली गई। बड़ी ही चालाकी से गैस को उसमें से निकाला गया था क्योंकि सील को हटाया गया, उसमें से गैस निकाली गई और वापस से सील को उसी तरीके से लगा दिया गया। बड़े शातिराना तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। खाद्य विभाग को जानकारी मिली जिसके बाद उन्होंने सभी सिलेंडर्स को तोला और जब तक इस खबर को हमने किया तब तक करीब 40 सिलेंडर्स जो थे वो ऐसे सामने आ चुके थे जिसमें से गैस चोरी की गई थी। क्योंकि अब तक जो है कार्रवाई चल रही है और अभी भी जो काउंटिंग है कुछ बची हुई है, जाहिर सी बात है कि इसमें जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि 350 से ज्यादा सिलेंडर्स इस पूरे ट्रक में मौजूद थे। गैस एजेंसी पहुंचने से पहले ही जो सिलेंडर्स हैं उसमें से गैस चोरी कर ली गई थी, इसलिए सीधे तौर पर गैस एजेंसी पर
कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी अभी जांच के दायरे में गैस एजेंसी भी है, क्योंकि डिपो से जब ट्रांसपोर्टर के माध्यम से एजेंसी तक गैस लेके आई जा रही थी तो उस दौरान कहाँ का गाड़ी रुकी है, किन किन लोगों से इनका संपर्क हुआ है, सभी की जांच जो है वो की जा रही है। क्योंकि गैस एजेंसी के पास ये गाड़ी आ रही थी, अगर इतना टाइम लगा तो गैस एजेंसी ने भी समय पर फोन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर 12-15 घंटा पहले गाड़ी निकली तो गैस एजेंसी को भी इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन गैस एजेंसी को भी तभी जानकारी मिली जब खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। तो सभी संदेह के घेरे में खाद्य विभाग का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और समय पड़ने पर अगर बड़ी अनियमितता मिलती है तो जाहिर सी बात है इसमें एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। फिलहाल जो है कार्रवाई की जा रही है और जांच जो है वो भी जारी है। ठीक है गौरव, और इस बारे में जैसे ही कोई बड़ी जानकारी मिले जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।